गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्यानी क्लासेस। आज हम क्लास 8 की रुचिरा पुस्तक से षष्ठ पाठ, ठीक है, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। लेसन का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम मतलब घर, शून्य मतलब खाली या कुछ भी नहीं, सुताम यानी कि बेटी के बिना, यानी कि बेटी के बिना घर खाली होता है, ठीक है, या सूना होता है। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब रीड करते हैं इसे हम। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम् पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे सब प्रसन्न मन से तस्य स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्य भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे मतलब सभी, प्रसन्न मनसा यानी प्रसन्न मन से, तस्य मतलब उसका, स्वागतम मतलब स्वागत, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, परम परंतु, तस्य उसकी, भातृजाया यानी कि भाभी, उदासीना इव दृश्यते उदास सी दिखाई देती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, पर उसकी भाभी उदास दिखाई देती है। शालिनी भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयते सर्व कुशलम खलु। शालिनी कहती है, भाभी तुम चिंतित प्रतीत होती हो, सब कुशल तो है। माला बोलती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम की मान्यानि, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊँ, शीतल पेय या चाय। शालिनी कहती है, अधुना तू की मपि ना वांछामि। अधुना मतलब अभी, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को ही मैं सबके साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते समय। भोजन काल के समय भी माला की जो मनोदशा थी वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु उसने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्ट्या त्वं समागता, कि भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग होती है वो अचानक निश्चित हो गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सा सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सां प्रति गच्छ। आज माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित हुआ है, तुम माला के साथ डॉक्टर के तरफ जाओ। तस्य परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार जैसा वह कहता है वैसा ही करो। शालिनी कहती है, किम भवत, क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यं समीचीने नास्ति, भाभी स्वस्थ नहीं है। अहम तुम ह्यं प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। मुझे तो कल से ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह स्वस्थ प्रतीत ऐसी नहीं दिख रही हैं। राकेश कहता है, चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व गापिष्यति, मार्ग में ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः,
माला और शालिनी डॉक्टर के तरफ जाते हुए आपस में बात करती है। शालिनी कहती है, किम भवत, क्या हुआ? भातृजाये का समस्या अस्ति, कि भाभी क्या समस्या है? तो माला कहती है, शालिनी अहम मास्तरस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, मैंने 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण कर रखा है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्ये कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भ पातयेयम्। तुम्हारे भाई ने यह आग्रह किया है या कहा है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं, अगर कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाना पड़ेगा। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारा जो भाई है वह बात नहीं सुन रहा है। शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतयति कथम प्रभवति, कि भाई ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत बधायः, अगर शिशु कन्या है तो हम क्या उसका वध कर दें? जघन्य कृत्यमिदं, यह बहुत ही जघन्य कृत्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, क्या तुम कोई विरोध नहीं करती हो? सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थ चिंत्यति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने के सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चलो नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, तुम अभी घर चलो, कोई लिंग परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर वापस आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुति चापि करोति। हाथ पैर धोने के बाद कपड़े बदलने के पश्चात वह पूजा घर में जाकर दीप जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। तदनंतर चाय पानार्थम सर्वेश अपि एकत्रिता, और उसके बाद सब चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। तो राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, माला तुम डॉक्टर की तरफ गई थी कि मकथ्यत सा, उन्होंने क्या कहा? तो माला मौन मेवाश्रयति तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोधे उपवसति तस्मात् चाकलेहं च याचते। माला मौन रही। उसके बाद खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठ गई और उससे चॉकलेट मांगने लगी। राकेश अंबिका लालयति, राकेश ने अंबिका को लाड़ किया। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोधात् अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे गोदी से उतार दिया। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचकं दृष्टि क्षिपति, और फिर से माला को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः भाई त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्य कुक्षि पुत्र अस्ति या पुत्री वा, कि उसके जो कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम, किस लिए? षण्मासानंतरम सर्व स्पष्ट भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयसः, समय से पहले तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। बहन, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पहले से ही अंबिका पुत्री रूप में है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो ऐसे कह के रुक गया। तो शालिनी कहती है, तर्हि तो कोक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, अगर कोख में पुत्री है तो उसको मार दिया जाए। तीव्र स्वरेण, तेज ऊंची आवाज में, हत्यायाः पापम कुर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वं, तो तुम हत्या जैसा पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए तुम। राकेश,
राकेश कहता है ना, हत्या तो ना, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है तर्हि, तो किमस्ति निर्गुणम कृत्यमिदं, तो इस निर्गुण कृत्य को तुम क्या कहोगे। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान। सर्वथा हमेशा ही सर्वथा मतलब सब कुछ, विस्मृतवान है कि भूल गए हो कि हमारे जो पिता थे वो कभी भी पुत्री और पुत्र में जो भेद था वो कभी नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमां उद्धरति सम, वह सदा ही मनुस्मृति की ये जो पंक्ति है इसको बोलते थे। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा है, आत्मा से ही पुत्र का जन्म होता है और वैसे ही पुत्री का भी होता है उसी के समान। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, और तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टि उत्पादनीय शक्तिः तिरस्कारं करोषि, किस लिए तुम सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंत्यते अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित हो जाती हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश कहता है भगिनी बहन विरम रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत ही लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गहितमिदं कार्य स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, मैं अपनी जो व्यवहार है उसका अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। आज अद्य प्रभृति कदापि, आज के बाद कभी भी मैं इस तरह का घृणित कार्य, बुरा कार्य के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह का अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे संपूर्ण स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नम अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। अहम स्वगर्हित चिंतनम, मैं अपने इस मतलब बुरे सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता रमनते हैं, रहते हैं, वास करते हैं। यत्रेता न पूज्यते सर्वास्त्र फला क्रिया, जहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रिया विफल हो जाती हैं। अथवा पितृदश गुणा मातेति, कि पिता से 10 गुणा माता में होते हैं। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिति भगिनी, तुमने मुझे अच्छा मार्ग प्रदर्शित किया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु रसी, तुम छोटी होकर भी मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप का बस करो। तब मनस अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयोयम, तुम्हारे मन से अंधकार जो है चला गया है, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजाए भाभी आगच्छ, आओ। सर्वा चिंता तेज आगंतु शिशु स्वगताय च सन्नद्धा भव, सारी चिंता को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार रहो। भ्रातः त्वमपि, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षण तस्य पाठने तत् चित्त स्थास्यसि, पुत्र रक्षम पुत्रीं पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपं करिष्यामः। मतलब भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा करोगे और उसके पढ़ाई में दत्तचित्र होगे, और यह स्थास्यसि, और यह कहा गया है कि पुत्री को मतलब बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ इस तरीके का जो सरकार ने घोषणा करी है, ये तभी सार्थक हो सकती है जब हम इस सब मिलकर इसको यथार्थ रूप में इसका चिंतन करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनेय पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानंग्रे कल्पना इंद्रोद्यगे पथे च खेल जगति ख्यात भीतर साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साहतम। अर्थात वेद के शास्त्रों के चिंतन में गार्गी के समान तथा राजा के न्याय के और पराक्रम में द्रौपदी के समान, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मीबाई के समान, आकाश और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना के समान, उद्योग के पथ पे इंद्र तथा खेल जगत में साइना ने चारों ओर प्रसिद्ध स्त्रियां हैं। ये सभी स्त्रियों में सबला हैं, सभी इसे प्रोत्साहित करें। इस तरीके से ये आपका जो पाठ है ये समाप्त हो जाता है। ये इसकी शब्दार्थ है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।